सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 20 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 20 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि बिटवीन विच टू कंट्रीज इज़ द वरुण एक्सरसाइज कंडक्टेड, यानी वरुण एक्सरसाइज जो है ना, ये किन दो देशों के मध्य जो ये आपका आयोजित किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका वरुण अभ्यास जो है ना, ये आपका भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाला जो है एक आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, और ये जो आपका भारत और फ्रांस के मध्य जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि वरुण अभ्यास की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 2001 में जो ये आपका किया गया था, और 2025 में वरुण अभ्यास का जो है ना ये आपका 23वां संस्करण था, जो कि आपका 19 से 22 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका अरब सागर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें जो है कौन कौन शामिल हुआ था, तो देखिए वरुण अभ्यास में जो है ना आपके विमान पोत INS विक्रांत भारत के तरफ से, और फ्रांस के तरफ से जो है ना ये आपका चार्ल्स डी गॉल साथ साथ में जो है ये आपका लड़ाकू विमान जो ये आपका शामिल हुआ था। इसके अलावा विध्वंसक, फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की भी जो है पनडुब्बी जो है ना इस युद्ध अभ्यास में जो ये आपका शामिल हुआ था। और वरुण अभ्यास का अगर उद्देश्य पूछा जाए एग्जाम में, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, ये दोनों देशों के नौसैनिक बलों के बीच को जो है ये आपका सहयोग को बढ़ाना, इसके अलावा सामरिक क्षमता और समुद्री सुरक्षा में जो है ये आपके तालमेल को भी जो वो बढ़ाना है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताता कि द विस्परिंग माउंटेन्स मार्वेलस फॉक टेल्स फ्रॉम द हिमालयाज, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो देखिए, ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके नमिता गोखले और मलाश्री लाल के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपका नमिता गोखले जो वो दिया गया था, तो नमिता गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि इस पुस्तक को जो है ना किसके द्वारा जो है आपका चित्रित किया गया है। तो देखिए, इस पुस्तक को जो है ये आपके डेनिस लैशराम के द्वारा जो है ना इसे आपका चित्रित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताया कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोविजन, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो ये जो आपका किसी भी राज्य में जो है ना भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के समझ समानता और कानून के समान जो है ना संरक्षण से आपका वंचित नहीं करेगा। ये जो आपका अनुच्छेद 14 में जो ये आपका कहा गया है, यानी अनुच्छेद 14 जो है ना ये आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समझ समानता के बारे में जो ये आपका बताता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताया था कि ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का जो है ना सही फुल फॉर्म जो है आपका दिया गया है, जहाँ पे ASCII का जो फुल फॉर्म है ना वो आपका सही दिया गया था, और इसका मुख्य कार्य भी जो आपका ऑप्शन में जो वो दिया गया था। तो देखिए, ASCII का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ASCII का जो आपका मुख्य कार्य है ना, एक आपका जो है कैरेक्टर जो है आपका एनकोडिंग स्कीम है, और इसे जो आपका 1960 के दशक में जो है ना ये आपका विकसित किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य है ना ये आपका अक्षरों, अंकों, विराम चिन्ह और विशेष प्रतीकों की संख्यात्मक जैसे कि 0 से 127 कोड में जो है ना ये आपका जो वो बदलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि इन विच ईयर वाज द रेरा एक्ट इम्प्लीमेंटेड, यानी रेरा एक्ट जो है ना ये किस वर्ष में जो ये आपका लागू किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, रेरा का जो फुल फॉर्म है ना ये आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट होता है। और ये जो आपका रेरा जो कानून है ना ये भारत में 2016 में जो ये आपका पारित किया गया था, और 1 मई 2017 से जो है ना ये आपका लागू हुआ था। और रेरा एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका रियल एस्टेट सेक्टर में जो है पारदर्शिता लाना, इसके अलावा जो है घर खरीदने वाले यानी होम बायर्स के हितों की रक्षा करना,
और बिल्डर्स को जो ये आपका जवाब दे जो वो बनाना है। तो ये जो आपका कानून जो है ना ये आपका 2016 में जो ये आपका पारित किया गया था, तो वर्ष 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर लागू पूछा गया होगा तो 1 मई 2017 आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया था कि व्हाट प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन द 5th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है ना ये आपका क्या प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो 5वीं अनुसूची है ना इसमें आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है ना ये आपके जो वो दिए गए हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका जनजातीय समुदायों को जो है सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की जो ये आपका रक्षा करना है और उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास को भी जो है ना ये आपका बढ़ावा देना है और साथ ही था उन्हें आपका शोषण से भी जो ये आपका बचाना है। यानी ये जो आपका 5वीं जो अनुसूची है ना ये आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द 6th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच स्टेट, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का क्लोज 2 और 6ठी अनुसूची जो है ना ये किन राज्यों के लिए जो है आपका विशेष प्रावधान जो ये आपका करता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ना इसमें आपका पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो है ये आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषदों का गठन का प्रावधान जो ये आपका करता है। और ये जो आपका प्रावधान है ना ये आपका विशेष रूप से जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जो ये आपका बनाया गया है। यानी 6ठी अनुसूची में जो है ना पूर्वोत्तर राज्य के इन 4 राज्यों को जो है आपका जो वो जो प्रोविज़न है वो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सीन एंड द वेस्टर्न घाट्स, यानी अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य जो है ना कौन सा मैदान जो ये आपका स्थित है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य जो है ना ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी पश्चिम तटीय मैदान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य जो है ना कौन सा क्षेत्र आपका स्थित है, तो ये आपका कोंकण तट जो ये आपका स्थित है। और ये जो आपका कोंकण तट है ना ये आपका महाराष्ट्र और गोवा के किनारे तक जो ये आपका फैला हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 498A इज द इंडियन पैनल कोड, यानी आईपीसी इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498A का जो संबंध है ना ये आपके विवाहित महिलाओं के साथ जो है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जो आपका क्रूएलिटी यानी जो क्रूरता की जाती है ना उससे जो है आपका संबंधित है। और इसमें आपका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, इसके अलावा दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा को अपराध जो है आपका माना गया है। और ये जो आपका धारा है जो है ना ये आपका 498A जो है ये आपका 1983 में आईपीसी में जो ये आपका जोड़ा गया था ताकि दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा को जो है ये आपका जो वो रोका जा सके। यानी ये जो आपका आईपीसी की धारा 498A जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो आप पति या फिर उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल की जो शपथ है ना ये आपका कौन जो वो दिलाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जो है ना राज्यपाल को जो शपथ या फिर प्रतिज्ञा जो है ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो वो आपके दिलाते हैं। वहीं अगर मैं बता दूं कि यदि उच्च न्यायालय को जो है मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित ना होना तो यानी उपलब्ध ना हो तो शपथ उसी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं ना इनके द्वारा जो ये आपका दिलाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च 2025 एंड व्हाट वाज इट्स थीम, यानी 3 मार्च 2025 को जो है ना कौन सा दिवस मनाया गया था और इसकी जो थीम है ना ये क्या रहा था। तो देखिए 3 मार्च 2025 को जो है ना ये आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस जो ये आपका मनाया गया था। और इसका जो थीम है ना ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, ये जो आपका 2025 का जो ये आपका थीम रहा था। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च 2025 को ही जो है ना ये आपका वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व श्रवण दिवस भी जो ये आपका मनाया गया था। और इसका जो थीम है ना ये आपका ईयर एंड
एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल रहा था, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल जो है ये आपका विश्व श्रवण दिवस 2025 का जो ये आपका थीम रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि विश्व वन्यजीव जो दिवस है ना ये 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका 3 मार्च को इसलिए मनाया जाता है ना क्योंकि इसी दिन 1973 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित वन्यजीव और वनस्पतियों को संरक्षित करने वाला जो आपका सम्मेलन था ना जो कि आपका CITES था, इस पर जो है आपका हस्ताक्षर जो है आपका किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को जो है ये आपका विश्व वन्यजीव दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना ये किसने किया था। तो देखिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका टेरी के द्वारा जो वो किया गया था, जिसका फुल फॉर्म जो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट होता है, यानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा जो है ना 2025 का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन जो ये आपका किया गया था। तो टेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 24वां संस्करण रहा था और इसका जो आयोजन है ना ये आपका 5 से 7 मार्च 2025 तक जो है ये आपका नई दिल्ली में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका थीम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो थीम है ना ये आपका पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन रहा था, यानी इस सम्मेलन जो है ये आपका सतत विकास और जलवायु समाधानों में साझेदारी को गति देने पर जो है ना ये आपका केंद्रित था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आफ्टर द फॉल ऑफ द काकतीय डायनेस्टी विच सल्तनत रूलर कैप्चर्ड हरियर एंड बुक्का, यानी काकतीय वंश के पतन के बाद जो है ना किस सल्तनतकालीन शासक ने हरियर और बुक्का को जो ये आपका बंदी बनाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि काकतीय वंश का जो पतन है ना ये आपका 1323 ईस्वी में हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना ये आपका वारंगल पर जो वो विजय जो वो प्राप्त कर लिए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी युद्ध के बाद जो है ना हरियर और बुक्का जो कि आपके आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बने थे, इन्हीं को जो आपका बंदी बनाकर जो है ना ये आपका दिल्ली जो वो लाया गया था और बाद में उन्हें आपका वापस में दक्षिण भेजा गया था, जहां पर हरियर और बुक्का ने जो है ना 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की भी जो वो स्थापना भी जो वो किए थे। यानी आपका जो है काकतीय वंश के पतन के बाद किस सल्तनतकालीन शासक ने जो है हरियर और बुक्का को बंदी बनाया था। तो ये आपके जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो वो बंदी जो वो बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो नगरीय जनसंख्या जो है ना ये आपका सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो आपका अर्बन जनसंख्या है ना प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो है ये आपका गोवा राज्य का रहा था। गोवा राज्य का जो आपका नगरीय जनसंख्या है ना ये आपका 62.8% रहा था। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका मिजोरम राज्य का रहा था। मिजोरम राज्य का जो आपका नगरीय जो जनसंख्या है ना ये आपका 52.10% रहा था। तो ऑप्शन में आपका गोवा जो वो दिया गया था, तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रतिशत के अकॉर्डिंग। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाए ना तो देखिए सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य था, जिसका नगरीय जनसंख्या जो है लगभग आपका 5 करोड़ 0.8 लाख यानी 50.8 मिलियन जो है ना यहाँ का जो वो नगरीय जनसंख्या जो वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया, यानी एशिया का सबसे लंबी सुरंग जो है ना ये कौन सी है। तो देखिए एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग जो है ना ये आपका जोजिला टनल है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका निर्मित जो बनाया जा रहा है। तो जोजिला टनल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि द एलोरा केव्स वेयर बिल्ट इन द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी, यानी एलोरा की गुफाएं जो है ना ये किस वंश के शासकों के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। तो देखिए एलोरा की गुफाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य के जो है ना औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इन गुफाओं का जो निर्माण है ना ये मुख्यतः आपका जो है 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो ये आपका हुआ था। और यहाँ पर कुल आपके जो है 34 गुफाएं हैं, जिनमें आपका बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां एवं मंदिर भी जो ये आपके बने हुए हैं। और विशेष रूप से आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना ये राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है ना 8वीं शताब्दी में जो ये आपका करवाया गया था। यानी आपका एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है ना ये आपके किस शासक के द्वारा, तो आपका राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो आपका करवाया गया था।
तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कल के ही शिफ्ट में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ऐसे ही मैं आपको एक्स इफेक्ट नहीं बताता हूँ, जो बताता हूँ आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में आप देखना कि कथन बेस्ड आपका प्रश्न जो वो जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में जो है आपका कथन बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि भाजपा ने पूरे बहुमत से सरकार बनाई है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया था कि कांग्रेस ने 10 वर्षों के बाद सरकार बनाई है, तीसरा ऑप्शन आपका था कि आम आदमी पार्टी ने जो वो सरकार बनाई है, चौथा ऑप्शन था कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जो है ना ये आपका सरकार जो वो बनाई है। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो आपका भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना टोटल आपका 70 में से जो है 48 सीटें जो वो जीती है, और ये जो आपका विशेष बहुमत जो है आपका प्राप्त जो वो किया है, और ये जो आपका सरकार बनाने में जो है ना यानी बीजेपी जो है यहाँ पर सरकार बनाने में जो है ये आपका जो वो सफल भी जो वो रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो केवल 22 सीटें ही जो है आम आदमी को जो ये आपका प्राप्त हुआ था, और कांग्रेस को जो है यहाँ पर एक भी सीट जो वो नहीं जीत पाया था। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने जो है ना पूरे बहुमत से जो ये आपका सरकार बनाई है। तो ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट दिया गया था ना ये आपका सही दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि आर्मेनिया साइंड ए ट्रीटी विथ विच कंट्री, यानी आर्मेनिया की किस देश के साथ जो है ना ये आपका संधि हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में आर्मेनियाई विदेश मंत्री अराट मिर्जियान और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच जो है ना एक आपका महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी चार्टर पर हस्ताक्षर जो वो किया गया था, और ये जो आपका चार्टर है ना ये आपका आर्मेनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है आपका हुआ एक औपचारिक समझौता था। तो ये जो आपका आर्मेनिया के साथ किस देश के साथ आपका संधि हुआ था, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि वेयर वाज द प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2025, यानी प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो ये आपका किया गया था, और ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपका 25 से 27 मार्च 2025 तक जो है ये आपका आयोजित किया गया था, और इसमें आपके भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने जो वो भाग लिया था। और ये जो आपका युद्ध अभ्यास था ना एक आपका त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन युद्ध अभ्यास था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो संचालन है ना ये पूर्वी सेना कमान के अंतर्गत जो ये आपका किया गया था। तो ये जो आपका इसका आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये आपका किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच रिवर फ्लो इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी पेनिनसुलर पठार से जो है ना कौन सी नदियाँ जो ये आपका बहती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार में जो है ना कई सारे महत्वपूर्ण नदियाँ जो वो बहती है, जिनमें से आपका महानदी गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, नर्मदा और ताप्ती जो ये आपके शामिल है। तो गोदावरी और कृष्णा ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न आया था कि व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्जन, यानी कर्जन के द्वारा जो है ना विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये आपका कब लाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ना ये आपका वर्ष 1904 में जो है आपका लाया गया था, और इसका जो उद्देश्य है ये आपका शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश सरकार का जो है ना ये आपका नियंत्रण जो वो बढ़ाना था। तो ऑप्शन बी में आपका 1904 जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हाल ही में विश्व बैंक ने जो है ना किस राज्य को 2000 जो आपका 2424 करोड़ ऋण स्वास्थ्य के लिए जो है ना ये क्षेत्र के लिए जो है आपका प्रदान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केरल सरकार ने जो है ना केरल हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु जो है विश्व बैंक से लगभग आपका 2424.28 करोड़ के ऋण के माध्यम से जो है ना ये आपका वित्त पोषित जो ये आपका किया जाएगा। तो ये आपका किस राज्य के द्वारा किस राज्य में आपका प्रदान किया गया है, तो ये आपका केरल राज्य में जो ये आपका प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच एस्पेक्ट वाज एलिमिनेटेड अंडर द 1991 एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधारों में जो है ना
किस चीज़ को जो ये आपका समाप्त जो वो कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधारों के तहत जो है ना ये आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को जो है ना ये बड़े पैमाने पर जो है आपका समाप्त कर दिया गया था। और इसे ही जो आपका लाइसेंस राज भी जो ये आपका कहा जाता है, जिसमें आपका उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेना भी जो है ना ये आपका आवश्यक जो वो आपका माना जाता था। तो 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधारों के तहत जो है ये आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी औद्योगिक लाइसेंस को जो है ना ये आपका जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द विलेज हेड कॉल्ड ड्यूरिंग द रेजन ऑफ शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है ना गांव के नेता यानी ग्राम प्रमुख को जो है ना ये क्या कहा जाता था। तो देखिए शेरशाह सूरी के शासनकाल में गांव के नेता या फिर ग्राम प्रमुख को जो है ना ये आपका मुकद्दम जो ये कहा जाता था। और ये जो आपके मुकद्दम होते थे ये आपके ग्राम स्तर पर प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए जो है ना ये आपके जिम्मेदार होते थे। तो ऑप्शन सी मुकद्दम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि सरकारिया कमेटी वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, यानी सरकारिया आयोग जो है ना ये आपका किससे संबंधित था। तो देखिए सरकारिया आयोग जो है ये आपका केंद्र राज्य संबंध से जो ये आपका संबंधित था। और इस आयोग का जो गठन है ना ये आपका केंद्र और राज्यों के मध्य जो है संबंधों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच माउंटेन रेंज इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में जो है ना कौन सी पर्वत श्रृंखला जो ये आपकी पाई जाती है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में जो है ना ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है आपका पाया जाता है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी अचार को खराब होने से बचाने के लिए जो है ना किसका उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए अचार को सुरक्षित रखने के लिए जो है ना ये आपका एसिटिक एसिड यानी सिरका का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो सिरका यानी आपका विनेगर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, यानी 1947 में भारत के विभाजन का जो प्रमुख कारण है ना ये आपका क्या रहा था। तो देखिए 1947 में भारत के विभाजन का जो प्रमुख कारण है ना ये आपका धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता जो ये आपका रहा था। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो आपका रिलीजियस डिवाइड एंड कम्युनलिज्म जो है ये आपका जो वो कारण रहा था, जिसमें आपके हिंदू मुस्लिम समुदायों के जो है बीच बढ़ती सांप्रदायिकता, इसके अलावा मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग जो वो किया गया था। और ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति ने जो है इस धार्मिक टकराव को जो ये आपका बढ़ावा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना ये आपका भारत का जो वो विभाजन हुआ था। यानी अगर बात कर लेंगे 1947 में भारत के विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा था, तो आपका धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हरभजन सिंह इज एफिलिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी, यानी हरभजन सिंह जो है ना किस राजनीतिक पार्टी से जो ये आपके संबंधित है। तो देखिए हरभजन सिंह जो है ये आपके आम आदमी पार्टी से जो ये आपके संबंधित है। तो आम आदमी पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज या फिर होस्ट द मीटिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मीटिंग है ना ये किस संस्था के द्वारा जो है आपका आयोजित किया जाता है या फिर लिया जाता है। तो देखिए भारत में आपका जो SDG इंडिया इंडेक्स की जो तैयार करने और उसके प्रगति की समीक्षा करने की जो जिम्मेदारी है ना ये आपका नीति आयोग का जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन सी नीति आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 का जो कलिंगा सुपर कप हुआ था ना इसका विजेता जो है ये आपका कौन रहा था। तो देखिए 2025 का कलिंगा सुपर कप जो है जिसे आपका सुपर कप गुजरात द्वारा आपका आयोजित किया गया था, और इसका जो फाइनल मैच है ये आपका 3 मई 2025 को जो है ना ये आपका भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो है आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल मुकाबला जो है ये आपका FC गोवा और जमशेदपुर FC के मध्य जो है आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में FC गोवा ने जो है ना जमशेदपुर FC को जो है ये आपका 3-0 से हराकर जो है कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जो वो जीत लिया है। यानी विजेता आपका कौन रहा था, तो आपका FC गोवा जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन सी FC गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि नीरज चोपड़ा ने जो है दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर से अधिक भाला फेंका था, और यह उपलब्धि उनके लिए जो है क्यों जो है आपका ऐतिहासिक जो वो आपका रहा था। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने 2025 के दोहा डायमंड लीग में जो है ना 90.23 मीटर का ऐतिहासिक भाला फेंक जो वो पूरी की है, और इसी प्रदर्शन के साथ जो है ना नीरज चोपड़ा जो है पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है ना 90 मीटर की सीमा जो वो पार की है। तो ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन
आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन विंडोज और एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर खुली गई विंडोज या फिर एप्लीकेशन के मध्य स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना ये आपका किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर पर खुली हुई विंडोज या फिर एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए जो है ना ये आपका Alt+Tab का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी Alt+Tab आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच इज़ द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में जो है ना सबसे प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है ना ये आपका कोलाजेन है। तो ऑप्शन बी कोलाजेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विमान पर तड़ित या फिर लाइटनिंग हमारे द्वारा शुरू किए गए शोध या फिर प्रयोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो है ना ये आपका कौन सा राज्य प्रमुख रूप से जो है आपका जिम्मेदार है। तो देखिए ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका कर्नाटक और विशेष रूप से जो है ये आपका बेंगलोर में स्थित है। तो कर्नाटक या बेंगलोर में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे गलत टाइपिंग हो गया। मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल जो यूनिट्स है ना ये कितने हैं। तो देखिए वर्तमान जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक प्रणाली है ना ये आपके 7 मूल मात्रक हैं। तो 7 मूल मात्रक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आपके डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं तो देखिए ऐसा प्रणाली में कुल आपके जो 22 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जिन्हें विशेष नाम और चिन्ह जो है आपके शामिल होते हैं। लेकिन आपका जो मूल मात्रक पूछा गया था तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु लेड द खोंड रिवोल्ट, यानी खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए अगर खोंड विद्रोह की बात कर ले तो ये जो आपका 19वीं शताब्दी में जो है ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो है ना आदिवासी इलाके में जो ये आपका किया गया था। और इसे खोंड जनजाति ने जो है ना ब्रिटिश शासन, जमींदारी शोषण और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में जो है हस्तक्षेप के खिलाफ जो ये आपका चलाया था। और इस खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये आपके चक्रधर बिसोई के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो चक्रधर बिसोई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि वेयर वाज द फर्स्ट चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड, यानी चीता का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है ना ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत में चीता का पहला जो संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है ना ये आपका गुजरात के कच्छ जिले के जो है बन्नी घास के मैदान में जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दिया कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।